नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता आर्टिकल आलेख डिक्टेशन। धुआं धुआं अंतर्दृष्टि गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन दिनों बदलते हुए मौसम में जिंदगी भी लम्हा लम्हा कुछ तन्हा स्मृतियों सी गुजर रही है। मौसम के साथ बदलाव की आहट जिंदगी का एक नया पन्ना खोलती है। समय का यह कालचक्र ही असल में जिंदगी का इतिहास और वर्तमान रचता है। विराम। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया है। आदिकाल से यह सिलसिला चलता आ रहा है और चलता रहेगा। एडवर्ड सईद ने ठीक ही सोचा था कि यह जीवन प्रकृति का एक खूबसूरत इंद्रधनुष है जिसमें सभी रंग समाहित हैं। यह काले या गोरे का भेद नहीं है। यह आदमी की नस्ल का विकास दिखाता है। यही इतिहास और वर्तमान में छिपा वह भविष्य है जो हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़कर जाएंगे। आज यह सत्य तेज रफ्तार जिंदगी से और भी गहरा हो गया है। हमारे महानगर भीड़ से बेकाबू होकर आने वाले समाज की एक अलग नई तस्वीर दिखाते हैं। देश के गांव खाली हो रहे हैं। उदास गांव में अब वृद्ध माता पिता के बिना मंडेरे भी सुनसान हो चुके हैं। सच तो यह है कि आज वर्तमान मनुष्य के अंदर एक अजीब सुनसुना पसर चुका है और वह आज एक गहरी उदासी से भरे अवसाद से गुजर रहा है। जब जीवन के वास्तविक सूत्र हम जाने अनजाने पीछे छोड़ देते हैं या उनकी अनदेखी करते हैं, तब ऐसे हालात से रूबरू होना स्वाभाविक है। कई बार अतीत की परछाइयाँ हमारा पीछा भी करती हैं। अब हम पर निर्भर करता है कि हमने उन परछाइयों के साथ कैसे भाव संजोए थे। जिंदगी इंद्रधनुषी रंगों का एक खूबसूरत कोलाज है। यह मानव निर्मित विनाशकारी आविष्कारों के कारण धुंधली तस्वीर में बदल गई है। हमारे महानगरों की हालत इतनी बिगड़ गई है कि वहाँ अब सांस लेना भी दूभर हो गया है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे दूषित राजधानी के तौर पर घोषित हो चुकी है। चारों ओर धुएं और धुंध के गुबार ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। विराम। यही हाल हमारे दूसरे बड़े शहरों का भी हो गया है। अफसोस यह है कि यह हालत स्वच्छता के नारे के बरक्स खड़ी होती जा रही है। जब हर तरफ पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए वैश्विक स्तर पर चिंता जताई जाती है और दुनिया के तमाम देश चिंता जताते हुए आपस में इससे
संबंधित काम बांटते हैं तब उम्मीद जगती है कि अब ठीक होगा। लेकिन जब वही देश हजार बहाने बनाकर अपने यहाँ की हवा को प्रदूषण के धुएं में झोंकने में सबसे आगे रहते हैं या फिर उनकी अनदेखी कर देते हैं, तब समझ में आता है कि उनका असली सरोकार क्या होगा। हमने महानगरीय शहरों के साथ साथ सुदूर भारत में जल, जंगल, जमीन का जिस तरह से बेरहमी से दोहन किया है, वह हमें दिखाता है कि हम आने वाले दिनों में अपने अपने गांव के आसपास भी रहने योग्य स्थान से मरहूम हो जाएंगे। यह कैसी विडंबना है कि हम खुद ही आने वाली नस्लों के लिए सब कुछ नष्ट करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जल, जंगल, जमीन के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और भाषा सब कुछ को छोड़ते जा रहे हैं। यही आज का जीवन परिदृश्य है। फिर जब हमारे भविष्य पर इनसे वंचित होने के साये का सामना करेगा, तब शायद हम अपनी आज की मनमानी को याद करेंगे। पैरा उपनिषद, वेद और पौराणिक ग्रंथ हमारे इतिहास की विरासत को जिस तरह से सजोए हुए हैं वह अद्भुत है। लेकिन इन दिनों इस उपभोक्तावादी तकनीक की नई दुनिया के जलजले से गुजरते हुए हम नई पीढ़ी तक यह सब कुछ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। विराम। यह सत्य इस तरह से भी आंका जाएगा कि इस बदलते दौर में हमने वह सब कुछ छोड़ दिया जिसमें हमारे परिवार, समाज और व्यवहार की झलक दिखाई देती थी। हमने वह भाषा छोड़ दी जिसमें नानी और दादी के नुस्खे और पुरखों की सीख से जीवन चलता था। क्या आप अभी नहीं मानेंगे कि इंटरनेट की इस नई पीढ़ी ने भाषा, संस्कृति को तो भुलाया ही है, इसके साथ किताब की संस्कृति भी अब खत्म हो रही है। पैरा यह समय के इस काल चक्र में आगे बढ़ते हुए समाज, देश और विश्व के लिए चिंता का विषय है। लेकिन चिंता किसी को भी नहीं। विराम। ठीक उसी तरह जैसे कहा गया है कि दुनिया इसी तरह चलती है। विराम। इस चलती हुई, तेज भागती हुई दुनिया में आप भी चलते चलें। विराम। और सच यही है कि चलने का नाम ही जिंदगी है। पूर्ण विराम। तो आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।